हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना आरबीएस पॉलीटेक्निक से। आज सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेम की बीआईटी की क्लास में सेकेंड यूनिट में आपको वर्किंग विद कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल के दूसरे भाग में आपको मैं कंट्रोल पैनल के ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। पिछले टर्म में मैंने कंट्रोल पैनल के कुछ ऑप्शंस बताए थे आपको। आज मैं जो है कंट्रोल पैनल के बाकी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। देखते हैं कंट्रोल पैनल के सिस्टम सिक्योरिटी हम कर चुके थे और नेटवर्क एंड इंटरनेट। नाउ हार्डवेयर एंड साउंड। हार्डवेयर एंड साउंड में व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं डिवाइस एंड प्रिंटर, यानी कि यहाँ पर हम जो है किसी भी डिवाइस के ड्राइवर को लोड कर सकते हैं। अगर हमें किसी डिवाइस का ड्राइवर आपके सीडी या डीवीडी में नहीं है और हो सकता है वो सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप जो है यहाँ से डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ड्राइवर को लोड कर सकते हैं। कंप्यूटर का मतलब है कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा हुआ है वो ड्राइवर। तो जैसे कोई माउस है, माउस आपने लगाया तो जैसे मैंने पहले बताया प्लग एंड प्ले के कारण वो ऑटोमेटिकली जो है उसे यूज़ कर लेता है, उसके ड्राइवर को सर्च करके तुरंत लोड कर लेगा और वो डिवाइस आपकी चालू हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कभी चालू नहीं होती है तो आप डिवाइस मैनेजर से जा कर के यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी डिवाइस आपकी जो है स्टार्ट नहीं है, जिसका ड्राइवर उसे मिल नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे जा कर के ड्राइवर को लोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर के बारे में अपडेट ड्राइवर, यहाँ पे अपडेट ड्राइवर आएगा। अपडेट ड्राइवर से करके आप यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर या ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर, या जो है आप अपने सिस्टम के अंदर आपके पास पड़ा हुआ होगा तो उसको जो है ब्राउज करके फाइल को बता सकते हैं कि ये इसकी फाइल है। और यहाँ पे जैसे मान लिया HP है तो HP का अगर सॉफ्टवेयर है आपके पास में तो HP का प्रिंटर देख सकते हैं यहाँ पे MGHI शायद नहीं है मेरे पास। किसी का भी आप जो है ड्राइवर जो आपको ज़रूरत है उसका ड्राइवर आपके इसके अंदर होना चाहिए, उसकी फाइल को आप करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फॉलोइंग ऑप्शंस को आप यूज़ करते जाइए। तो नेक्स्ट ऑप्शन में जैसे कि इसमें दिया हुआ है, हमने बताया है कि कनेक्ट द न्यू डिवाइस एंड इंस्टॉल अपडेट ड्राइवर इन दिस ऑप्शन। व्हेन कंप्यूटर नॉट डिटेक्ट योर डिवाइस देन यूज़र हेल्प बाय डिवाइस मैनेजर। ठीक है, डिवाइस मैनेजर आपकी हेल्प करता है अगर जो है कोई डिवाइस आपको जो है एक्टिव नहीं हो पा रही तो। नाउ ऐड अ प्रिंटर। प्रिंटर को ऐड करने का क्या तरीका है, यहाँ पे अगर प्रिंटर को आपके पास प्रिंटर की सीडी है तो आप प्रिंटर की सीडी लेकर के उसको लोड कर सकते हैं, उसके ड्राइवर को लोड कर सकते हैं, या यहाँ पर आकर के ऐड अ लोकल प्रिंटर, यहाँ पे ऐड अ लोकल प्रिंटर क्लिक करेंगे। अब जो प्रिंटर आपका लगा है कौन से पोर्ट में लगा है, आप उस पोर्ट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। LPT1, कॉम और एक USB। तो LPT मतलब पैरेलल पोर्ट है ये, जिसकी जो केबल है वो 24 पिंस की होती है, चौड़ी केबल होती है LPT की। कॉम की होती है 9 पिंस की केबल होती है, उसमें 9 पिंस होते हैं। और USB आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जैसे कि आपका अकॉर्डिंगली जो है प्रिंटर है, जो भी पोर्ट आपका मांग रहा है उस पोर्ट को आप यूज़ करिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। LPT1 जनरली यूज़ करते हैं। LPT1 के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आए हम। नेक्स्ट ऑप्शन में आकर के हम देखेंगे कि प्रिंटर हमें कौन सा है। हमारा प्रिंटर का नाम देखेंगे, मान लिया HP का प्रिंटर है। HP का कौन सा प्रिंटर है, मान लिया HP 1020 है या कोई और है 30 जनरली 1020 ही यूज़ करते हैं। ये हमने लिया 1020। ठीक है, इसको हमने क्लिक कर दिया। अगर इसका सॉफ्टवेयर आपके पास पड़ा हुआ है तो हैव डिस्क, ठीक है, हैव डिस्क आप यहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से सर्च करेगा। यूज़ द ड्राइवर दैट इज़ करेंटली इंस्टॉल। एक्चुअली में ये पहले से इंस्टॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंस्टॉल दोबारा से कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट, ये इसकी कॉपी होगी, नेक्स्ट दिस, और इस तरह से प्रिंटर आपका इंस्टॉल हो गया। अगर शेयर करना है तो आप शेयर कर दीजिए, डोंट शेयर दिस प्रिंटर। नेक्स्ट, ओके एंड फिनिश। ठीक है, और इस तरह से आपका ये जो है यहाँ पर ओके। तो
यहाँ पर ये प्रिंटर इंस्टॉल हो गया। अगर हम देखना चाहते हैं तो डिवाइस एंड प्रिंटर में आएंगे। डिवाइस एंड प्रिंटर में आकर के यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए प्रिंटर आपका इंस्टॉल हुआ या नहीं। शायद ये है ना, ये प्रिंटर इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर आकर के हम सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, ठीक है, कॉपी 1 एंड कॉपी 2 ये आया, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, है ना। तो इसको आप जो भी आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के लिए कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, ओके। मान लिया आपके पास 2 प्रिंटर हैं अलग अलग के, तो आप कौन सा उसको डिफ़ॉल्ट में रखना चाहते हैं वो डिफ़ॉल्ट में आप ले सकते हैं। आप इसको डिफ़ॉल्ट में रखना चाहते हैं तो इसको डिफ़ॉल्ट में कर दीजिए, यस, ओके। शायद अभी इस समय मेरे पास लगा नहीं है प्रिंटर, इसलिए ले नहीं रहा है। प्रिंटर प्रिंटिंग प्रेफरेंस, आपने जो प्रिंटिंग दे रखी है उसकी क्यू कौन कौन सी हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रबल शूट है कुछ तो ट्रबल शूट यूज़ कर सकते हैं। रिमूव डिवाइस एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम प्रिंटर को लोड करेंगे। मेन पर्पस था कि प्रिंटर, जैसे प्रिंटर लोड किया है इसी तरह से हम और भी डिवाइस लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं ऑटो प्ले। ऑटो प्ले क्या होता है? ऑटो प्ले मान लिया जैसे हम कोई सीडी या डीवीडी लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, वो कहता है ओपन योर फाइल्स एंड डिस्क। जैसे मान लिया कोई पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव हमने लगाई यहाँ पर, दिस पेन ड्राइव, और ये जो है ऑटो प्ले ऑप्शंस आ जाता है यहाँ पर, देखेंगे हम ये दिस, ठीक है ना। तो कंटिन्यू विदाउट स्कैनिंग एंड दिस, तो ये ऑटो प्ले ऑप्शंस को भी हम जो है ये दिस इज ऑटो प्ले, ओके, ये ऑटो प्ले आ गया। तो ऑटो प्ले ऑप्शंस की भी सेटिंग हम कर सकते हैं। ऑटो प्ले ऑप्शंस की सेटिंग, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑटो प्ले में जाना होगा, चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर मीडिया और डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ ऑटो प्ले फॉर ऑल मीडिया एंड डिवाइसेस, यहाँ पर दे रखा है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सब के लिए ऑटो प्ले यूज़ किया जा रहा है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से टिक हटा दीजिए। इसके अलावा टिक हटा करके जिस जिसको आपको लेना है उसके हिसाब से ही जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर एंड गेम्स, पिक्चर, आस्क मी एवरी टाइम, जब आप पिक्चर उसमें लोड करें या कोई भी हो तो पहले आपसे पूछे, ऑटोमेटिकली लोड ना करे, ठीक है। वीडियो फाइल्स हैं, और ये सारे ऑप्शंस आप देखते आइए, पढ़ते आइए और समझते आइए, ठीक है। तो मेन पर्पस है ऑटो प्ले, यानी कि यहाँ से हम ऑटो प्ले की सेटिंग को जो है चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले ऑप्शंस का काम है चेंज द बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, रिजोल्यूशन, टेक्सचर, कनेक्ट टू प्रोजेक्टर और मोर स्क्रीन। आप ये सब सेटिंग्स कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना, स्क्रीन सेवर, रिजोल्यूशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार बस थोड़ा सा रफली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड में आएंगे हम, और यहाँ पर आएंगे हम डिस्प्ले। डिस्प्ले ऑप्शन में आपको जो है रिजोल्यूशन चेंज करना है, इसके टेक्स्ट के साइज़ को अगर हमें बढ़ाना तो हम टेक्स्ट का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। 125 और ज़्यादा बढ़ाना है तो सेट कस्टम टेक्स्ट साइज़ यहाँ से आएगा। आप 125 से 150% तक बढ़ा सकते हैं, यानी टेक्स्ट जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, उसके पिक्सल्स क्या होंगे वो और ज़्यादा फैल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूज़ नहीं करेंगे हम। यूज़ करने पर क्या होगा कि थोड़ा चेंजेज आएगा, वो लॉगिन मांगेगा और हमारा ये आगे जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाए, बंद हो जाएगा। इसलिए हम जो है यहाँ पर इसी को ही रखते हैं, अप्लाई कर देते हैं। और इसके बाद कनेक्ट चेंज डिस्प्ले सेटिंग हो गया। कनेक्ट टू अ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के लिए पहले प्रोजेक्टर लगाना होगा, ये ऑप्शंस आ जाएगा, कौन सा आपको चूज़ करना है, उसके ड्राइवर्स वगैरह लोड होंगे, ऑटोमेटिकली वो जो है आगे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। पर्सनलाइजेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं हम, स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, और बैकग्राउंड भी चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है हम डिस्प्ले का यहाँ पर क्या क्या यूज़ है ये हमने आप लोगों को बताया यहाँ पे। और भी ऑप्शंस हैं, चेंज डेस्कटॉप आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ऑप्शन में हम आते हैं प्रोग्राम्स में। अच्छा, और देख लेते हैं इसमें और कोई ऑप्शंस रह तो नहीं गया है डिस्प्ले में। विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। मोबिलिटी सेंटर क्या होता है, जो आप जो है यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको जो है, जैसे मॉनिटर होता है, मॉनिटर के अंदर ब्राइटनेस है, वॉल्यूम्स हैं, इन सब की सेटिंग्स वगैरह वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मोबिलिटी सेंटर है वो एक तरीके से यहाँ का, यहाँ से एडजस्ट
फीचर, जनरली लोग जो है कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स में बहुत जाते हैं, प्रोग्राम एंड फीचर्स में, क्योंकि यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्यू और अपडेट कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को अपडेट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए इंस्टॉलेशन, जब हम प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक उस सॉफ्टवेयर की सीडी होनी चाहिए, डीवीडी होनी चाहिए, या पेन ड्राइव में होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर, या हमारे सिस्टम के अंदर किसी ड्राइव में पड़ा हुआ होना चाहिए। अगर वो फाइल, अगर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, मान लिया हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर देख लेते हैं हम, बी में आए, यहाँ पर ऑफिस पड़ा हुआ है, जैसे ऑफिस में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सेटअप नाम की, तो हम सबसे पहले हम सेटअप नाम की फ़ाइल को सर्च करेंगे। कभी कभी ये फ़ाइल इंस्टॉल नाम से भी हो सकती है, INSTALL, इंस्टॉल नाम से भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम सेटअप में क्लिक करेंगे, सेटअप में क्लिक करते ही हमसे कंफर्मेशन मांगेगा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का, देन यस, यस दे दिया हमने, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसके इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते जाइए। ठीक है, क्योंकि ये पहले से पड़ा हुआ है, बस आप पढ़ते रहिए ध्यानपूर्वक, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। ऐड और रिमूव फीचर्स, रिपेयर, रिमूव, एंटर अ प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हम चाहते हैं ऐड और रिमूव फीचर्स। ठीक, कंटिन्यू, कंटिन्यू में आ गया, हमें कौन कौन से फीचर्स चाहिए, जो जो आपको यूज़ करने हैं वो आप ले लीजिए, सभी चाहिए तो कंटिन्यू, इसका स्पेस आप देख लीजिए, है ना, कंटिन्यू दिस। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, अभी हम इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, और चूँकि पहले से ही इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर, तो उसके ऊपर जो है इसको हम जैसे मान लिया किसी भी प्रोग्राम को हमें बीच में रोकना है, तो हमने पहले ही बताया था, टास्क मैनेजर आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल अल्टर डिलीट से, और इसके प्रोग्राम्स को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओके कैंसिल हो गया वो, ऐसे भी यहाँ से भी हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एंड टास्क करके, ठीक है, चूज़ करके जो भी प्रोग्राम आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सॉफ्टवेयर में हमें की जो आवश्यकता होती है, तो आप उस की को पहले देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ये की है, तो जहाँ पर वो की मांगेगा उसको आप कॉपी करिए और वहाँ पर जा कर के उसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, कॉपी किया, और जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी, जहाँ मांगेगा वो, वहाँ पर आप जा कर के पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या किसी भी ड्राइव में जो है वो सॉफ्टवेयर पड़ा होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें सेटअप फाइल को सर्च करेंगे, जो कि एप्लीकेशन फाइल होगी, EXE एग्जीक्यूटिव फाइल होगी। उस फाइल को सर्च करने के बाद उस फाइल को डबल क्लिक करेंगे, और अगर कहीं उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहेंगे, अगर कहीं पर आपसे की मांगता है लाइसेंस की, तो आप उस लाइसेंस की को वहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जो है मान लिया उस प्रोग्राम को हमें रिमूव करना है, अनइंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि कंट्रोल पैनल में जा कर के हम प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएंगे, और प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम्स आपको दिखाई देंगे जो कि हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। ठीक है, तो जिस प्रोग्राम को हमें अनइंस्टॉल करना है, मान लिया ये बैंडी कैम है, इसको हमें अनइंस्टॉल करना, हटाना है, तो हम यहाँ पर बैंडी कैम में हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास माउस का हम राइट हैंड क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल नाम की फाइल सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। अगर ये फाइल नहीं होगी तो जो है ये प्रोग्राम नहीं हटेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को देखते हैं, तो यहाँ पर आएंगे बैंडी कैम, बैंडी कैम में देखिए ये भी अनइंस्टॉल दिखाएगा, यहाँ पर है ना। यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है, देखिए कहाँ पर होना चाहिए, जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो कहाँ पर स्टोर होता है, कंप्यूटर में सी में जा कर के, और प्रोग्राम फाइल्स या प्रोग्राम फाइल्स में, है ना, चूँकि ये x86 में है, तो यहाँ पर ठीक है प्रोग्राम फाइल्स में होगा। देखिए बैंडी कैम नाम का सॉफ्टवेयर है, ये रहा, इसकी सभी फाइलें यहाँ पर स्टोर है। अब आप ये सोचिए कि अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें तो भी हमें जो है पूरी तरह से सॉफ्टवेयर आपको
फुल स्पेस नहीं देगा। अगर उसके हटाने से अगर हमें उसका फुल स्पेस मिल जाता है तो वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को रिमूव करते हैं। प्रॉपर तरीके से रिमूव करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ पे अनइंस्टॉल क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ से अनइंस्टॉल की फाइल डबल क्लिक करेंगे और उसे चला लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर रिमूव करें तो प्रोग्राम फाइल्स में उसकी अनइंस्टॉल फाइल जरूर पड़ी हुई होनी चाहिए। अगर वो किसी तरीके से रिमूव हो जाती है तो आप उस सॉफ्टवेयर से संबंधित अनइंस्टॉल की फाइल को पेन ड्राइव में ला करके अपने सिस्टम में यहीं पर ही डालेंगे जहाँ पर वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर आएंगे हम बैंडीकैम में, यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने पर देखिए ये बता रहा है कि सी प्रोग्राम फाइल्स बैंडीकैम फाइल यहाँ पर पड़ी हुआ है, सॉफ्टवेयर इसके अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे अनइंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल किया हमने और वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास उस की मैसेज दे रहा है नॉट ऑल फाइल इज वेयर रिमूव, डू यू वांट टू रिमूव देम, यस। एक बार कंफर्मेशन मांगता है वो, हमने फिर भी कंफर्मेशन दे दिया यस, और ये सॉफ्टवेयर हमारा रिमूव हो गया। तो अनइंस्टॉल नाम की फाइल ज़रूरी है, सिस्टम के अंदर उस सॉफ्टवेयर की अनइंस्टॉल फाइल ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए गायब हो गई बैंडीकैम नाम का सॉफ्टवेयर। आगे जो बैंडीकैम की फोल्डर है वो एक अलग चीज़ है, उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने का तरीका मैंने बता दिया है, सॉफ्टवेयर को कैसे हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, किस प्रोग्राम को आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं सिस्टम के ओपन होने पर वो स्टार्ट हो, तो यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप गैजेट्स, गैजेट्स जो है आपको लगाने हैं अगर डेस्कटॉप में, तो यहाँ से हम गैजेट्स भी लगा सकते हैं। तो गैजेट्स आप जानते ही हैं, जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। ओके, तो डेस्कटॉप गैजेट्स में जो है आप ऐड गैजेट्स टू द डेस्कटॉप, कौन कौन से आपको ऐड करने हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मान लिया आपको क्लॉक ऐड करनी है तो क्लॉक ऐड कर दिया हमने। ओके, ठीक है, देखिए ऐड हो गई यहाँ पर क्लॉक। ठीक है, आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर डेस्कटॉप गैजेट्स अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और ऑनलाइन हमें अगर लेना है तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं यूज़र अकाउंट्स, यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी। नेक्स्ट यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी। यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी ऑप्शन में क्या है कि किस तरीके से हम यूज़र्स बना सकते हैं। ठीक है, एक यूज़र्स बनाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। यूज़र्स क्या है, आप अपने अंडर में जो है कुछ लोगों को जोड़ना चाहते हैं और वो आपके अंडर में काम करें। ठीक है, उनकी जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस आपके द्वारा ही फुलफिल की जाए। तो चेंज योर अकाउंट पिक्चर, यहाँ पर यूज़र अकाउंट्स में आते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है किसी रोहित के नाम से एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड बना हुआ है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अपना एक नया अकाउंट यूज़र अकाउंट बना सकते हैं। दूसरा यूज़र अकाउंट बनाने के लिए मैनेज अनदर अकाउंट, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, यहाँ पे नए अकाउंट में क्लिक करेंगे। तो दो तरीके से बन सकते हैं, स्टैंडर्ड यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि सेम टू सेम मेन एडमिनिस्ट्रेटर के अकॉर्डिंग ही दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर हम बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को वो सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल होंगी जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर को है। तो एडमिनिस्ट्रेटर हैव कंप्लीट एक्सेस टू कंप्यूटर एंड कैन मेक एनी डिजायर्ड चेंजेस, कोई भी चेंजेस कर सकता है बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन सेटिंग। एडमिनिस्ट्रेटर्स मे बी आस्क्ड टू प्रोवाइड देयर पासवर्ड और कंफर्मेशन बिफोर मेकिंग चेंजेस दैट अफेक्ट अदर यूजर्स। अगर कोई यूजर्स जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो जो है उसमें पासवर्ड भी लगा सकता है। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड यूजर बनाते हैं, जनरली एक ही एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए अपने सिस्टम के अंदर।
तो हम एक स्टैंडर्ड यूज़र बना लेते हैं, उसका नाम दे दिया हमने ABCD। ओके, ABCD हमने नाम दे दिया उसका। क्रिएट अकाउंट। ओके, शायद इस तरीके का नाम नहीं लिया। ओके, ले लिया उसने। सेटअप हमने बना लिया इसका। ठीक है, इसका पासवर्ड हम लगा सकते हैं, क्रिएट अ पासवर्ड। चेंज द अकाउंट नेम, नाम भी चेंज कर सकते हैं। क्रिएट अ पासवर्ड, चलिए नाम हम चेंज कर देते हैं इसका। इसका नाम कर देते हैं DKS। ओके, चेंज नेम DKS। पासवर्ड हमने डाल दिया इसका। चेंज द पिक्चर्स दे सकते हैं इसमें। सेटअप पेरेंटल कंट्रोल, इसका जो है पेरेंटल कंट्रोल क्या रहेगा वो भी हम सेटअप जो है कर सकते हैं कि इसका पेरेंटल कंट्रोल क्या है। इसकी सेटिंग में क्या रहेगा, वाई क्रिएट अ न्यू पेरेंटल कंट्रोल के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो पेरेंटल कंट्रोल जो होता है वो विंडोज़ लाइव फैमिली सेफ्टी के पर्पज़ से होता है। यहाँ पर आप अपना मेल आईडी वगैरह डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और फिर इसका साइन करने के बाद जो है आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसके ईमेल आईडी में जाती जाएगी और वहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, तो यहाँ से पेरेंटल कंट्रोल को ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र अकाउंट यानी कि नया यूज़र कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको बताया। नया यूज़र बनाया जाता है, उसके पासवर्ड वगैरह, उसको पासवर्ड देना है हमें। ठीक है, वो सभी ऑप्शंस आप पेरेंटल कंट्रोल ये सब चीज़ें आप जो है इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन, चेंज बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर एंड थीम्स इन योर पीसी, जो कि अभी हमने आपको बताया था, यहाँ से भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आप अलग अलग जगह पर भी देख सकते हैं। डेस्कटॉप गैजेट्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। टास्क बार एंड स्टार्ट मीनू, ये ऑप्शंस हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। टास्क बार एंड स्टार्ट मीनू प्रॉपर्टीज़, दिस टास्क बार एंड स्टार्ट मीनूज प्रॉपर्टीज़ यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ के जो भी ऑप्शंस हैं आप उसे पढ़िए और उसे फॉलो करिए। लॉक द टास्क बार, ठीक है, ऑटो हाइड द टास्क बार, आपको ऑटो अपने आप ही चला जाएगा, कर्सर जाएगा फिर अपने आप आ जाएगा। स्टार्ट मेनू में यहाँ पर आप ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस जो है आप यहाँ से यूज़ करिए और देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फोल्डर ऑप्शन। फोल्डर ऑप्शंस हमने आपको बताया था पहले फोल्डर ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पर हम आएंगे फोल्डर ऑप्शन के लिए कंप्यूटर में, और फोल्डर ऑप्शन के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन से आप फोल्डर को कैसे आपको फोल्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो या अलग विंडो में खुले। ठीक है, सिंगल क्लिक या डबल क्लिक कर सकते हैं। शो ऑल फोल्डर्स, इसके अलावा फोल्डर्स अगर फाइल या फोल्डर हिडन है तो आप उसको हिडन से शो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले ही बताया था कि डोंट शो होगा तो सब छुपी हुई होंगी, अगर शो क्लिक कर देंगे तो वो सभी जो है सामने आ जाएंगी। जैसे ऑलवेज शो आइकन्स नेवर थंबनेल, वो आप पढ़ते रहिए और जो भी आपको ऑप्शंस चाहिए उस हिसाब से जो है चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम फोल्डर ऑप्शन से भी जो है फोल्डर ऑप्शन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज माई कंप्यूटर में आके ऑर्गेनाइज में आकर के फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस, और या फिर हम जो है अपने यहाँ से यूज़ कर सकते हैं अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। आपको दिखाई दिया दिस टास्क बार एंड फोल्डर ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये ओपन हो गया वहीं पे। नेक्स्ट आते हैं फॉन्ट। फॉन्ट्स किस लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। फॉन्ट्स का क्या होता है, फॉन्ट्स इज़ द स्टाइल ऑफ कैरेक्टर नंबर एंड सिम्बल्स। फॉन्ट्स क्या है, आपके जो कैरेक्टर हैं, नंबर्स हैं और सिम्बल्स हैं, उनके अलग अलग स्टाइल्स हैं। ठीक है, इंस्टॉल द फॉन्ट एंड व्यू द फॉन्ट इन योर पीसी, रिव्यू डिलीट और शो द हाइपरलिंक्स। आप जो है फॉन्ट्स जो है अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि कौन सा कैसा फॉन्ट है। तो यहाँ पे फॉन्ट में हम क्लिक करते हैं, देखते हैं फॉन्ट में आने पर हम फॉन्ट में पहुंच जाते हैं। यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट आपको डालना है आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन कर सकते हैं। वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमने आकर के पेस्ट कर दिया, तो वो फॉन्ट आपको हर जगह दिखाई देगा, शो होगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट सेटिंग। ठीक है, गेट मोर फॉन्ट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, आप अपनी तरफ ऑनलाइन से भी ले सकते हैं। एडजस्ट क्लियर, फाइंड द करेक्टर। और फॉन्ट के बारे में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से फॉन्ट के बारे में भी देख सकते हैं, कैसा फॉन्ट है, ये इस तरीके का फॉन्ट है, आपको जो स्टाइल है आपको चाहिए उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको फाइंड द करेक्टर यानी कि जो हमने बताया था करेक्टर मैप से भी आप देख सकते हैं कि जो है आपका जो फॉन्ट है उसमें कैसे कौन कौन से करेक्टर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से सिंबल्स हैं और उन सिंबल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे हिंदी है, हिंदी के सिंबल्स आपको दे रखे हैं। जैसे जा जो है, जा बनता है कैपिटल टी से, और छा बनता है देखिए कैपिटल एन से बनता है शिफ्ट के साथ दबा करके। और ये देखिए डबल मात्रा, ये एक ही मात्रा जो है आप इस तरह ऑल्टर 0169, या फिर यहाँ से एस से भी बनता है, शिफ्ट के साथ एस दबाते हैं उससे भी बन जाता है। ठीक है, और ला एल है, देखिए ला वाई से बनता है, कैपिटल वाई से बनता है। और मान लिया ये आधा फ्रा बनाना है आपको तो ऑल्टर 0221, ये कोड भी होते हैं और इनको यहाँ से भी हम सेलेक्ट करके और यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल्टर 0221 चारों यानी पांचों ऑल्टर दबा के रखेंगे और ये चार एक एक करके दबाते जाएंगे और वो जो है आपका अक्षर वहाँ पे छप जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ से फॉन्ट के कैरेक्टर के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कीबोर्ड से वो कैसे चलाया जा सकता है, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, कैरेक्टर मैप या फिर फाइंड द कैरेक्टर यहाँ पर आकर के। ठीक है, चेंज फॉन्ट का साइज़ वगैरह चेंज करना है तो आपको बताया था हमने, यहाँ से आप टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये ऑप्शंस आपका फॉन्ट का हो गया। नेक्स्ट में आते हैं क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन्स। क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन, क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन में डेट और टाइम हम चेंज करते हैं। यूज़र चेंज डेट एंड टाइम ऑफ योर ऑन पीसी, चेंज द टाइम जोन ऑफ ऑन पीसी। ठीक है, डेट एंड टाइम आप जो है डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके, और टाइम जोन भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से आकर के। एडिशनल क्लॉक्स अगर कोई आपने जोड़ा है तो उसको क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइम जोन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट मुंबई कलकत्ता नई दिल्ली वाला ही टाइम जोन रहता है हम लोगों का। इंटरनेट टाइम चेंज सेटिंग वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कहने को ना डेट और टाइम चेंज करने के लिए हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और वो हमारे सिस्टम में जो है अप्लाई होगा। तो यहाँ से नेक्स्ट इज रीजन एंड लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन एंड लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज को चेंज करने के लिए भी यहाँ से लोकेशंस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, उससे आपकी लैंग्वेज इफ़ेक्ट करेगी। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की जगह कोई और लैंग्वेज लेंगे तो उसी तरीके से इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अप्लाई ना करें, यूनाइटेड स्टेट्स को ही लेते हैं हम। ओके, अप्लाई कीवर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, यहाँ पे आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल लैंग्वेज, नई लैंग्वेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल डिस्प्ले लैंग्वेज या अनइंस्टॉल डिस्प्ले लैंग्वेज। ठीक है, कोई डिस्प्ले लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है। चेंज कीवर्ड चेंज करने के लिए भी आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड आपको चाहिए। फिलहाल तो यूएससी ले रखा है, कोई और भी आप लगाते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज आ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज बार। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेट। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम डेट और टाइम का फॉर्मेट भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपने इंग्लिश के हिसाब से ले रखा है, आप अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं फॉर्मेट को। और डेट टाइम के चेंज यानी कि पहले मंथ आ रहा है, डेट आ रहा है, ईयर आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग डेट आपकी इस तरीके से है, शॉर्ट टाइम, और ये आप चेंज करना चाहते हैं, कि MMDD YYY आए तो आप MMDD YYY लिख सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं 6/10/2021 आ रहा है नीचे। ठीक है, 06 नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे MMDDYY करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 06 आ गया। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे डेट की फॉर्मेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। ओके, और वो फॉर्मेटिंग आपके हर सॉफ्टवेयर में भी यूज़ होगी। आप एक्सेल में काम करेंगे तो एक्सेल में भी आपको जो है इस तरीके से वहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट इज,
तो समझ में आ गया। लैंग्वेज को चेंज करना है आपको, तो आप यहाँ से रीजनल एंड लैंग्वेज में आकर के चेंज कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग में आते हैं हम, तो यहाँ से आप देखिए नंबर्स, आपको डेसिमल कितने नंबर डेसिमल तक रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट हर सॉफ्टवेयर में रहेगा, फिर आप उस सॉफ्टवेयर से चेंज कर सकते हैं, है ना। तो वो सब ऑप्शंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइम है, डेट का फॉर्मेट आप यहाँ से और चेंज कर दीजिए, लिख लीजिए आप अपने तरीके से भी आप लिख सकते हैं, डेट और टाइम फॉर्मेटिंग चेंज, ठीक है। टाइम की फॉर्मेटिंग चेंज और करेंसी की फॉर्मेटिंग चेंज, जो भी फॉर्मेटिंग है आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने कंट्रोल पैनल के सभी ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को बताया है, और इसको धीरे धीरे आप लोग यूज़ करिए। टाइम टू टाइम आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी इनको, तो कभी भी जो है हमारी वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस किस तरीके से बताया था और किस लिए यूज़ किया गया है। तो ये आगे आपके लिए भी बहुत लाभदायक रहेगा। कंट्रोल पैनल के पूरे ऑप्शंस आपको एक जगह पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे इस प्रोग्राम में